Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो गाइज आज हम पढ़ के चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। इससे फर्स्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, जो फर्स्ट वीडियो थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें बच्चों अभी तक मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। मैंने एक एक वर्ड इसमें बताया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, उसकी बजटिंग करने का मतलब क्या होता है, और इन टोटलिटी कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है। इसमें मैंने इसके फीचर्स बताए थे आपको, है ना, कि फीचर्स इसमें होके चलते हैं कि ये लार्ज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और इसमें हमने ये भी करा था कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग ये होके चलता है कि मेरे पास 3 कंडीशंस बताई थी कि मेरे पास पैसा पड़ा है, उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे को जब इन्वेस्ट करना है तो मुझे एक डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा परचेज करके चलूँ उस पैसे से। ठीक है, लार्ज फंड्स बताया था फीचर। दूसरा फीचर मैंने बताया था ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। यस सर, आपने ये भी बताया था। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। एक बार डिसीजन ले लिया, बड़ा अमाउंट का डिसीजन होता है, बाद में आप रिवर्स नहीं कर सकते। यस सर, आपने ये भी बताया था। इसके बाद मैंने बताया था इसमें रिस्क होता है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। यस सर, वो भी बताया था। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये भी बता के चला था। ये वीडियो जो मैंने बनाया था ना बच्चों, एक बार आप जरूर देखिएगा। इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड आपको आई बटन पे भी राइट हैंड साइड पे बना आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में ना मैंने आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग ऑल अबाउट, हम पढ़ क्यों रहे हैं कैपिटल बजटिंग। तो चलिए आज हम पढ़ के चलते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग, मैं सीबी लिख रहा हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग का बच्चों मतलब ये होके चलता है कि किस तरह ये जो कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक है, किस तरह से कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने पढ़ सकते हैं सर। मतलब बच्चों ये जो कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है, ये कब यूज में आएगा, ठीक है, किस तरह के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, कब कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व करेगा बिजनेस में, ये हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ के चलेंगे। एक तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग को। अगर मैं एक सेंटेंस में राउंड अप करूं, इसका मतलब ये होके चलता है कि व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच कैपिटल बजटिंग विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो आज हम पढ़ के चलेंगे सिचुएशन। बच्चों ये 2 चीज़ों में डिवाइड करके चलते हैं हम इसको, कैपिटल बजटिंग वाले टॉपिक को, कि हम कहाँ किस तरह पढ़ के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो बच्चों होके चलता है कि एक सिचुएशन ऐसी कि फर्म काम कर रही है, ठीक है, नॉर्मल फर्म काम कर रही है, उसमें कब कैपिटल बजटिंग लगेगा, ठीक है। और दूसरा होके चलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, और दूसरा बेसिस ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपने डिसीजन लेके चलना है, उस केस में होके चलेगा। ठीक है, ये 2 केसेस आपको क्लियर हुए कि एक फर्स्ट पार्ट हम लेके चलेंगे कि फर्म नॉर्मल काम कर रही है, अब बताइए सर कब कैपिटल बजटिंग लगेगा। और दूसरा, कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, अब बताइए सर कब कैपिटल बजटिंग लेगा। तो बच्चों हम फर्स्ट लेके चलेंगे फर्म्स एग्जिस्टेंस। ये फर्म्स एग्जिस्टेंस में इतने प्रकार से हम डिवाइड करके चलते हैं कैपिटल बजटिंग कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, है ना, और किस तरह कैपिटल बजटिंग काम आएगा। फर्स्ट होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन। सेकंड, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब बच्चे, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। थर्ड, एक्सपेंशन। फोर्थ, diversification, and last, setup of new business। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि ये जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, मॉडर्नाइजेशन डिसीजन है, कि जो कैपिटल बजटिंग है वो कब किस तरह से काम आती है, कैसे क्लासिफाई मैं करके चलूं। फर्स्ट डिसीजन बच्चों, रिप्लेसमेंट डिसीजन। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे, आपको एक एक पॉइंट आराम से क्लियर होता रहेगा बच्चों। मुझे एक बात बताओ, एक मशीनरी है ए,
इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक मशीनरी है ए। बच्चों आपको पता है हर एसेट की एक लाइफ होती है। यस सर, आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ाया था जब हम अकाउंट्स पढ़ते थे कि हर एसेट की एक लाइफ होती है। बच्चों अगर आप उस लाइफ के बाद भी, मान लीजिए इसकी 10 ईयर्स की लाइफ है, इसके बाद भी बच्चों अगर आप ये मशीन को चलाना चाहें तो बच्चों इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। आप बार बार रिपेयर पे खर्चा करते रहोगे। ट्रू और नॉट? यस सर। तो सर इससे अच्छा तो सर हम नई मशीन ना ले लें। बिल्कुल सर, आप ऐसे कर लो, नई मशीन ले लो। अब बच्चों एक बात बताओ, मशीन ए की लाइफ अब खत्म हो गई है, अब हमें मशीन बी और मशीन सी, ये दोनों मशीनें, और मैं बोल सकता हूं एज एन एग्जांपल सिर्फ बात कर रहा हूं, बड़ी वैरायटीज ऑफ मशीन लेके चलनी है। अब 3 कंडीशंस क्या होती थी कैपिटल बस्टिंग की? मेरे पास पैसा है, यस सर। मेरे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, यस सर। और मेरे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है उस पैसे से, यस सर। अब मेरे पास पैसा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग हो रही है, यस सर हो रही है। अब उस पैसे को मैंने किस में लगाना है? लॉन्ग टर्म में लगाना है, यस सर, वो कंडीशन भी हो रही है। तीसरा, वैरायटीज ऑफ मशीन्स अवेलेबल हैं, कौन सी मशीन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके चलूं, वो भी इस मुद्दे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर आ रहा है। ओ माय गॉड सर, ये तो कैपिटल बजटिंग ही हो गया। हाँ बच्चों, यही तो समझाना है कि रिप्लेसमेंट डिसीजन, एक फर्म काम कर रही है आराम से, उसको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी मशीनरी की, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों यूज हो रहा है ये वाला मेथड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग, आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करो उसको नई मशीनरी में, आपको डिसीजन लेना है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। हाँ, तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। रिप्लेसमेंट डिसीजन को मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्यों बोल रहा हूं कि इसमें कब कब यूज होती है, जब फर्म काम कर रही है तो कब कब कैपिटल बस्टिंग यूज होती है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया, रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड हमारे पास आके चलता है मॉडर्नाइजेशन। बच्चों सब मिलके मुझे एक बात बताएंगे, क्या मैं सही हूं क्या गलत? आजकल के टाइम में सिर्फ वही कंपनीज, आजकल के टाइम में सिर्फ वही फर्म्स और एंटिटीज विल सर्वाइव विच विल मेक प्रोडक्ट और विच विल बिंग न्यू टेक्नोलॉजी एज पर द ट्रेंड। सही बोला कि गलत बोला बच्चों? कि आजकल के ज़माने में सिर्फ वही कंपनी सर्वाइव कर पाएगी जो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगी और जो एज पर द ट्रेंड जो गोइंग ऑन एंड इन मार्केट में उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी। यस सर, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। बच्चों आपको पता है एक कंपनी थी नोकिया। हाँ सर, एक कंपनी थी नोकिया जिसके फोन्स बीच में बंद हो गए थे। बच्चों क्या इसका आपको रीजन पता है क्यों हुए थे? सर ये इसलिए हुए थे क्योंकि इनके जो फोन्स थे ना सर, एज पर न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थे, और जितने भी इनके कंपटीशन थे वो अच्छे अच्छे फोन्स लेके आ रहे थे अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ। बिल्कुल, दैट मीन्स लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर, वो बच्चों आप देख सकते हैं, है ना। इसकी वजह से नोकिया बंद हुआ था। तो बच्चों आप मुझे एक फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बताओ, एक मशीनरी आपने 1995 में ली थी, ठीक है बच्चों, और ये जो मशीनरी है ये टी शर्ट्स बनाती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम का जो 1995 का जो ट्रेंड चल रहा था ना उसके अकॉर्डिंग मशीन्स बनाती थी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, वही मशीन को अगर आप 2020 में कहेंगे कि मुझे टी शर्ट्स चाहिए, तो बच्चों आप मेरे को बात बताओ, वही टी शर्ट्स आप 2020 में उतार दोगे क्या मार्केट में? बच्चों टिकेंगी नहीं वो टी शर्ट्स, उसकी डिमांड ही खत्म हो गई है, वो पुराना जमाना था। दैट मीन्स यू नीड अ मॉडर्नाइजेशन इन योर बिजनेस, यू नीड अ न्यू टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस फॉर विच यू हैव टू बाय अ न्यू मशीनरी एज पर अ न्यू ट्रेंड। यस सर, दैट मीन्स मुझे एक न्यू मशीनरी बाय करनी पड़ेगी। बच्चों मुझे बात बताओ, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं? फर्स्ट कंडीशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग, हाँ जी हैं। सर मेरे को लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाने हैं कि नहीं? यस सर मुझे लगाने हैं। और थर्ड मुझे बताओ कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है? ठीक है, यस सर आपको लेना पड़ रहा है। तो बच्चों जब ये तीनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई हैं, ये किस टॉपिक को बर्थ दे रही हैं? सर आपने बताया था कैपिटल बजटिंग। ओ माय गॉड, यस सर, मॉडर्नाइजेशन में कैपिटल बजटिंग भी आ गया है। सर मेरे पास पैसे हैं, उस पैसे को मैंने लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना है, और सर मेरे को एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि इतनी सारी मशीन्स हैं, किस में पैसा लगाऊं। तो सर ठीक है, अब समझ में आ रहा है हमें कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो कैपिटल बजटिंग की क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि मैं आपने पहले ही बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होकर चलता है कि किस तरह कैपिटल बजटिंग अब आएगी हमारे पास टॉपिक में, व्हाट काइंड्स, कितने काइंड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, कहाँ कहाँ यूज होके चलेगी, किस किस सिचुएशन में यूज होके चलेगा कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट। तीसरा बच्चों हम पढ़ के चलते हैं एक्सपेंशन।
ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट नंबर 1 है मेरा। मैं उस बिजनेस को ना अब एक्सपैंड करना चाहता हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास इतने प्रॉफिट्स हो गए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, दैट आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड माय बिजनेस। तो बच्चों अब मुझे बताओ, जब मेरे को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, क्या मुझे नया प्लांट खरीदना पड़ेगा? मुझे नई मशीनरीज खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। मेरे पास नई बिल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर, बिल्कुल होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को नया लैंड, मेरे को नई बिल्डिंग, नई मशीनरी खरीदनी है, मेरे पास पैसे पड़े हैं? यस सर, पड़े हैं। मेरे को लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना है? यस सर, आपने लगाना है। और मेरे को एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि कौन सी अच्छी बिल्डिंग है इन सारी बिल्डिंग्स में से, कौन सी अच्छी मशीनरी है इन सारी बिल्डिंग से। दैट मीन्स अगेन कैपिटल बस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको एक्सपेंशन में लगा के चलना ही चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेम है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए कि कैपिटल बस्टिंग कहाँ कहाँ किस तरह लग रही है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फोर्थ आगे चलता है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सर ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों मान लीजिए कि मैं एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर हूँ, ठीक है। अब मेरे को इस बिजनेस में ना बहुत फायदा हो रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर जीन्स ऑल्सो। ओ माई गॉड, अगर मेरे को जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है, दैट मीन्स आई हैव टू परचेज न्यू इक्विपमेंट। यस सर, आपको नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, आपको सब कुछ नया लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन वही बात मैं रिपीट करके चल रहा हूँ बार बार। बच्चों ये मैं बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दैट दीज थिंग्स यू विल राइट इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। दैट मीन्स कि फर्स्ट चीज आप क्या लिखोगे? दैट यस आई हैव मनी टू इन्वेस्ट। सेकेंड चीज, आई विल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। एंड थर्ड, दैट आई हैव टू मेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकॉज देर आर वराइटीज ऑफ मशीन्स अवेलेबल। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट कैपिटल बस्टिंग को बर्थ दे रहा है? यस सर, दे रहा है। अब समझ में आया सर। फर्स्ट पॉइंट आपने हमें समझा के चला था मॉडर्नाइजेशन का, सेकंड आपने समझाया था एक्सपेंशन का, और रिप्लेसमेंट डिसीजन भी समझाया था, और डाइवर्सिफिकेशन भी समझाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ मुझे, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, ये तो सीधा सीधा ही एक पॉइंट है, सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस। ये तो सीधा सीधा पॉइंट है कि अगर आपको नया बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, तो आपको नई मशीनरी, नए लैंड, बिल्डिंग की जरूरत होगी ही। दैट मीन्स इट विल ऑल्सो गिव बर्थ टू योर कैपिटल बस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये तो बच्चों हमने ये पढ़ के चले हैं कि ये वाले डिसीजंस तब लेने हैं जब हमारे फर्म एग्जिस्टेंस में है, कि हमारी फर्म एग्जिस्ट कर रही है, नॉर्मल काम धंधा चल रहा है फर्म का, और एकदम से कैपिटल बस्टिंग को बर्थ देने वाले डिसीजंस कौन से आगे? ये सब आगे। बच्चों ये आप एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन फॉर कैपिटल बजटिंग। अब बात करके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आइए लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, ठीक है। बच्चों इसका मतलब ये होके चलता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेने चल सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं आपको कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेने, ठीक है। ये तीन तरह के डिसीजंस, तीन तरह की सिचुएशंस ऐसे आके चलती हैं। मेरे साथ साथ लिखेंगे सब। फर्स्ट सिचुएशन होती है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, ओके। सेकेंड हमारे पास होती है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। अभी सिर्फ बच्चों लिखेंगे, सारा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा सब। और थर्ड बच्चों हम बोल सकते हैं कॉन्टीजेंट, या फिर बच्चों इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख लो आप एक बार, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन क्यों बुला रहा हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, ये काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। सो फर्स्ट हम पढ़ के चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, ठीक है। अब सीधा कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप कहोगे सर इतना इजी था क्या? मैं कहूँगा हाँ जी इतना इजी था। बच्चों पीछे वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल लिया था ना, कि कार कौन सी लेके चलूँ, हैचबैक लेके चलूँ कि सेडान लेके चलूँ। मान लो बच्चों आपने बोला कि मुझे कार लेनी है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे हैचबैक लेनी है। ओ वेरी गुड,
वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डिसाइड कर लिया। अब हैचबैक में भी सर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसयूवी लेनी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें ना दो ऑप्शंस हैं, या तो एसयूवी आप ले लो Hyundai की क्रेटा, ठीक है, या फिर एक एसयूवी आके चलती है, एग्जाम्पल ले लो मारुति की ब्रेजा ले लो, ठीक है। अब आपने एक दो दिन इसमें सोचने में लगा दिए, आपने फिर एट द एंड डिसीजन लिया कि भैया मैं ये वाला गाड़ी लेके चलूंगा, ये आपने पक्का कर लिया। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट प्रपोजल था, ठीक है, ये आपका सेकंड प्रपोजल था। सर मैंने फर्स्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को Hyundai की क्रेटा लेनी है, आपने उसको थम्स अप दे दिया कि भैया मेरे को तो Hyundai की क्रेटा ही लेनी है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे ही फर्स्ट प्रपोजल एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स आप मारुति की ब्रेजा नहीं ले रहे हो ना? नहीं सर, इस पे मैंने कांटा मार दिया, किसी ने मेरे को बोला था कि मारुति ब्रेजा रहने दो, आप ना Hyundai की क्रेटा ले लो। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन आप एक चीज लिख सकते हैं बच्चा, कि एक्सेप्टिंग ऑफ फर्स्ट प्रपोजल रिजल्ट इन रिजेक्टिंग ऑफ सेकंड प्रपोजल। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर मैं Hyundai की क्रेटा ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जो मारुति की ब्रेजा वाला ऑप्शन है वो तो खत्म हो गया। यही तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। चलिए आइए लिखते हैं, एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं इसमें, अब आपको समझ में आएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल, acceptance of one proposal will exclude the acceptance of another proposal। ठीक है, एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करो तो सेकंड प्रपोजल ऑटोमेटिकली खत्म, रिमूव, एक्सक्लूड हो जाता है। इसी को ही बच्चों हम बोल के चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। दैट मींस कैपिटल बजटिंग का जो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, जब आप कैपिटल बजटिंग के, जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो ऐसे डिसीजंस भी आपके पास आके चलेंगे जिसमें आप एक डिसीजन लेंगे ना कैपिटल बजटिंग का, तो दूसरे वाला जो डिसीजन होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। बिजनेस की टर्म्स में बात करूं, अगर आपने मशीन ए का डिसीजन ले लिया ना तो मशीन बी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने मशीन बी को एक्सेप्ट कर लिया ना तो मशीन ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे सब मेरे साथ, एक्सेप्ट, रिजेक्ट डिसीजन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मेरे डैड को ना आजकल एक व्हीकल की जरूरत है और बच्चों मुझे भी एक व्हीकल की जरूरत है, बट बच्चों हमारा बजट इतना नहीं है कि हम दोनों ही कार ले लें। तो मेरे डैड ने मुझे ये बोला कि यार मैं कार ले लेता हूं, तुम्हें तो चलो कोचिंग पे जाना ही है, तुम जब कोचिंग पे जाओगे तुम बाइक पे भी जा सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारी कोचिंग पे तो एसी वगैरह लगे होते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पास में ही है आपकी कोचिंग। तो मैंने कहा ठीक है डैड, आप ऐसे कीजिए, आप ऑफिस जाने के लिए एक कार ले लीजिए, ठीक है, और मैं कोचिंग जाने के लिए, ठीक है, एक बाइक ले लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमारे घर कार भी आ गई और हमारे घर बाइक भी आ गई। बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारे घर कार आई है, ये जो मेरा फर्स्ट प्रपोजल है, तो इसकी वजह से सेकंड प्रपोजल कैंसिल हो गया क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। आपके घर तो सर कार भी आ गई और बाइक भी आ गई और आपने हमें पार्टी भी दे दी। बिल्कुल बच्चों, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन का मतलब ये होके चलता है कि एक्सेप्टेंस, सब लिखेंगे, ऑफ वन प्रपोजल। बच्चों ये जो लाइन है ना आपको एग्जाम में जरूर लिख के आनी है, एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल डज नॉट इफेक्ट अनदर प्रपोजल। दैट मीन्स कार आने की वजह से क्या बाइक पे कोई इफेक्ट आया? बाइक का प्रपोजल कैंसिल हो गया? ना ना ना, कार भी आई, बाइक भी आया। इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में लिखवाना चाहूं कि अगर मुझे दोनों प्रपोजल्स फायदे वाला लग रहा है, then I will go for both।
अगर मेरे को दोनों प्रपोजल से फायदा आ रहा है तो बच्चों मैं दोनों प्रपोजल्स के लिए जाऊंगा। यहां पे एक प्रपोजल दूसरे प्रपोजल पे इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे इसमें क्या था कि एक प्रपोजल को मैंने यस बोला तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रपोजल कैंसिल हो गया ना। यहां कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी। दैट मीन्स एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन को मैं इंडिपेंडेंट, ओ माय गॉड सर, तभी आप इंडिपेंडेंट बोल रहे थे, इंडिपेंडेंट डिसीजन भी बोल के चल सकता हूं। यस, कि अगर एक प्रपोजल हुआ, ठीक है ना, एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो दूसरा अगर फायदे वाला तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूंगा। बिजनेस की टर्म्स में लेके चलूं, अगर मेरे को एक मशीनरी चाहिए और दूसरी मशीनरी भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे फायदा दे रही है, तो मैं दोनों को यस बोल दूंगा उसमें। ठीक है, इसमें कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। चलिए बच्चों तीसरा पढ़ के चलते हैं। ठीक है, तीसरा आगे चलता है कॉन्टीजेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन। सर अब ये क्या होता है? बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जब कार लेते हैं, पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लो, आप जब कार लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट प्रपोजल, ठीक है, आप जब कार लेते हैं बच्चों साथ में आरसी और इंश्योरेंस भी लोगे कि नहीं लोगे? आप ये तो नहीं कहोगे ना कि सर नहीं मुझे बस कार लेनी है, मेरे को आरसी और इंश्योरेंस से मतलब ही नहीं है। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर आपने कार लेनी है तो आरसी और इंश्योरेंस में भी आपको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं आता है। और ऑटोमेटिकली बच्चों ये जो सेकंड प्रपोजल है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको लेना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें क्या मैं लिख के चल सकता हूं कि एक्सेप्टेंस of one proposal leads to acceptance of one proposal leads to automatic acceptance of another प्रपोजल। दैट मीन्स अगर कार ली है तो आरसी प्लस इंश्योरेंस तो भैया लेना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं, एक मशीनरी है जो दूसरी मशीनरी की कॉम्प्लीमेंट्री कर रही है। दैट मीन्स एक मशीनरी में से कपड़े निकल रहे हैं और दूसरी मशीनरी से कपड़े वो प्रेस होके निकल रहे हैं, तो बच्चों वो मशीनरी भी मुझे लेनी ही पड़ेगी ना। अगर फर्स्ट वाली मशीनरी लूंगा तो सेकंड मशीनरी कॉम्प्लीमेंट्री वो प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट होके चलेगा। तो बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरा बिलीव है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बजटिंग जो है आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है। फर्म्स एग्जिस्टेंट के बेसिस पे कैसे कैपिटल बजटिंग लग के चलती है और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन मैंने जस्ट आपको अभी समझा के चला है ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से। अगले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ के चलेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये थ्योरी पार्ट मैंने इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा समझाया बच्चों ताकि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग ढंग से डेवलप हो जाए। अब आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा के चलेंगे ना, मेथड का मतलब ये है कि कैपिटल बजटिंग निकालें कैसे, कैपिटल बजटिंग लगाएं कैसे। आपने हमें ये समझा दिया कि भैया कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या है, आपने हमें ये समझा दिया कि कहाँ कहाँ लगती है, बट ये कैपिटल बजटिंग का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है न्यूमेरिकली कैसे निकालें बच्चों, उसमें हम ये पढ़ के चलेंगे ज़रूर। ठीक है। एंड बच्चों आज के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डू मेंशन दैट क्वेश्चन इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। एंड मैं उसका फटाफट आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा। एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज बच्चों, मैं वहाँ रोज के रोज अपडेट्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।